बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम अलैकुम। आज मैं हज़रत इबाद बिन सामिक रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत करदा हदीस हज़ाए अमा रमज़ान हदीस नंबर 16 पर बात करूँगा, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरा की ताकरातों 21, 23, 25, 27, 29 में होती है। जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से इस रात में इबादत करे, इसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। हम जानेंगे कि लैलतुल क़द्र की अलामात क्या है, तो फिर आफिफ तक मेरे साथ रहना। हज़रत इबाद रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब क़द्र के बारे में दरियाफ्त किया तो आप ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के आखिर अशरा की ताकरातों में है 21, 23, 25, 27, 29 रमज़ान की आखिर रात में जो शख्स ईमान के साथ सलाब की नीयत से इस रात में इबादत करे, इसके पिछले सब गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। इस रात की जुमला और अलामतों की यह है कि वो रात खिली हुई चमकदार होती है, साफ शफाफ, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी, बल्कि मुतदिल, गोया कि इसमें अनवार की कसरत की वजह से चांद खुला हुआ है। इस रात में सुबह तक आसमान के सितारे शयातीन को नहीं मारे जाते। नीज़ इसकी अलामतों में से ये भी है कि इसके बाद की सुबह को आफताब बगैर शोर के तुलू होता है। ऐसा बेखून हमवार टिकिया की तरह होता है जैसा कि 14वें रात का चांद। अल्लाह जलशाना ने इस दिन के आफताब के तुलू के वक्त शैतान को इसके साथ निकलने से रोक दिया, बखिलाफ और दिनों के तुलू आफताब के वक्त शैतान का इस जगह ज़हूर होता है। फ़ायदा, इस हदीस का अव्वल मज़मून तो साबिक़ा वीडियो में ज़िक्र हो चुका है। आखिर में शब क़द्र की चंद अलामात ज़िक्र की है, जिनका मतलब साफ है किसी कौज़ी का मोहताज में ही। उनके अलावा और भी बाज़ अलामात रवायात में और उन लोगों की कलाम में ज़िक्र की गई है जिनको इस रात की दौलत नसीब हुई है, बेखुसूस इस रात के बाद जब सुबह को आफताब निकलता है तो बग़ैर शुआ के निकलता है। ये अलामत बहुत सी रवायात हदीस में वारिद हुई है और हमेशा पाई जाती है। इसके अलावा और अलामतें लाजमी और लाबदी नहीं हैं। अब्द बिन इब्बील बाबा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रमज़ान मुबारक की 27 शब को समंदर का पानी चखा तो बिल्कुल मीठा था। अय्यूब रहमतुल्लाह अलैहि बन खालिद कहते हैं कि मुझे नहाने की ज़रूरत हो गई, मैंने समंदर के पानी से गुस्ल किया तो बिल्कुल मीठा था, और ये 23 शब का किस्सा है। मशाइफ में लिखा है कि शब क़द्र में हर चीज़ सजदा करती है, हत्ता कि दरख्त ज़मीन पर गिर जाते हैं और फिर अपनी जगह खड़े हो जाते हैं, मगर ऐसी चीज़ों का ताल्लुक उमूर कशफिया से है जो हर शख्स को महसूस नहीं होते। अल्लाह ताला हमें हदीस की बातों को समझने, उन पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। देखते रहे, क्योंकि मैं जल्द ही एक और हदीस के साथ वापस आऊँगा। सोने से पहले वीडियो देखना ना भूलें। जज़ाकम अल्लाह खैरुन।